Now we are going to start here the fifth chapter. The fifth chapter जो है वो ट्रायंगल और सर्कल्स के ऊपर डिपेंडेबल है. वैसे ही स्क्वायर में भी हम लोग सर्कल को कैसे इंस्क्राइब करते हैं वो यहाँ पे सीखेंगे. इसमें का जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज क्वेश्चन नंबर 17 and the topic is fifth chapter में question number 17 is there. The topic is to inscribe a circle in a triangle. यानी आपको ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल को इंस्क्राइब करना है. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको बस ट्रायंगल में सर्कल नहीं बनाना है. ट्रायंगल के जो 3 लाइंस होते हैं जिससे ट्रायंगल बनता है वो सर्कल वो तीनों लाइंस को प्रॉपर्ली टच करके निकलेगा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. सो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल विथ इट्स 3 साइड्स मेजरिंग. और उसका मेजरमेंट स्केलिंग है 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर. इंस्क्राइब अ सर्कल इन इट. यानी आपको यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाना है जिसका मेजरमेंट 4, 5, 6 सेंटीमीटर है और उसके अंदर आपको एक प्रॉपरली सर्कल बनाना है. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट हियर द वर्किंग. सबसे पहले आपको जो मेजरमेंट स्केलिंग दिया हुआ है उसमें मैं ऐसे अज्यूम करती हूँ कि फ्रंटल साइड इज 4 सेंटीमीटर, द डाउन साइड 5 एंड देन 6. So I'll mark here 5 centimeter line. After this 5 centimeter line, I'll take the measurement of 4 centimeter. फोर सेंटीमीटर का एक आर्च बनाया. उसके बाद मेजरमेंट लिया मैंने वो है 6 सेंटीमीटर. शार्प मेजरमेंट लेते वक्त मेजरमेंट शार्पली लो. 6 सेंटीमीटर बनाने के बाद जो अप साइड का पॉइंट है उस पॉइंट को रहे हुए 2 पॉइंट्स के साथ आप कनेक्ट करो. ये हमारा ट्रायंगल बन गया. ट्रायंगल है ए बी एंड सी. आपको इसके अंदर एक सर्कल बनाना है. सर्कल कैसे बनाओगे? तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ए बी सी इस कॉर्नर को यहां से डिवाइड करना है. डिवाइड किस तरीके से करना है? बी के ऊपर आप आपका राउंडर रखोगे एंड यू आर गोइंग टू टेक अ रैंडम मेजरमेंट हियर लाइक दिस. After that, take the same measurement, mark a arch, get a point, connect this point to B. इसके बाद C को आप डिवाइड करोगे. C को भी ऐसे ही रैंडमली आप आर्च बनाओ यहां से इधर. फिर मैंने सेम मेजरमेंट लिया. I'll take a marking. इस मार्किंग के पॉइंट को और सी को आपको सी के पॉइंट को यहाँ पे कनेक्ट करना है. आपको यहाँ पे जो पॉइंट मिलता है दैट इज पॉइंट ओ.
ओके, इसके बाद जो आपको पॉइंट ओ मिला है, उस ओ पॉइंट से भी आपको बीसी के ऊपर आर्च लेना है। आर्च होने के बाद ओ पॉइंट में मैंने राउंडर पकड़ा, उसके बाद बीसी लाइन पे भी मैंने यहाँ पे आर्च लिया, लाइक दिस। आई टेक दिस 2 आर्च हियर। अब इस 2 आर्च को भी हम लोग डिवाइड करेंगे, सॉरी, इस 2 आर्च का सेम मेजरमेंट लिया, and then I'll mark downside the point. ये डाउन साइड में जब आप लाइन कनेक्ट करते हो तो आपको यहाँ पे जो पॉइंट मिलता है दैट इज पी। तो ओपी क्या हुआ, आपको जो सर्कल बनाना है उसका रेडियस है ओपी। अब आपको ओपी जितना मेजरमेंट लेना है, यू आर गोइंग टू टेक अ मेजरमेंट ऑफ ओपी। फर्स्ट चेक ऑल द साइड्स, पहले सारे साइड्स चेक करो, आपका सर्कल कनेक्ट हो रहा है। राउंडर में ओपी जितना मेजरमेंट लो, ओ के ऊपर राउंडर रखो, बीसी पे, ए बी पे और ए सी पे, तीनों पॉइंट्स के ऊपर से इक्वल सर्कल कनेक्ट होना चाहिए। फर्स्ट चेक द पॉइंट्स एंड देन मेक योर अ सर्कल। योर पेंसिल पॉइंट शुड बी वेरी वेरी शार्प फॉर दैट। सी, मेरा यहाँ पे ये दोनों साइड से कनेक्ट हुआ, हियर ऑल्सो एंड दिस साइड ऑल्सो। अब मैं क्या करूंगी, विद द सेम मेजरमेंट आई मार्क हियर, करेक्ट, मेरा इधर भी कनेक्ट हुआ। बेटा कभी कभी जब आप फर्स्ट टाइम करते हो तब कनेक्ट नहीं होता है, क्यों? क्योंकि अगर आपका मेजरमेंट 1 mm से भी हिल गया तो आपका सर्कल कनेक्ट नहीं होता है। तो ऐसे टाइम पे आपको और एक बार ट्राई करना है। प्रोसीजर सेम रहेगा, पेंसिल पॉइंट शुड बी शार्प, मेजरमेंट्स एंड पॉइंट्स, ये जो क्रॉस पॉइंट्स है इसको भी शार्पली आप लो, अच्छे से कनेक्ट करो, ओपी का मेजरमेंट प्रॉपरली लो और फिर सर्कल बनाओ, और एक बार ट्राई करो तो आपका 100% हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 17 यहीं पे खत्म हुआ ना। द क्वेश्चन नंबर 18, the question number 18's topic is to inscribe a circle in a square. सर्कल को स्क्वायर में आपको इंस्क्राइब करना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसमें सर्कल बनाना पड़ेगा और उसके बाद सर्कल के अंदर, सॉरी, सबसे पहले आपको स्क्वायर बनाना पड़ेगा और स्क्वायर के अंदर हम लोग सर्कल बनाएंगे। टॉपिक ये हो गया। क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर विथ अ साइड 6 सेंटीमीटर। स्क्वायर के चारों साइड सेम होते हैं, इन्होंने हमें वन साइड का मेजरमेंट दिया है दैट इज 6 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर बनाओ और फिर उसके अंदर आप सर्कल कैसे बनाओगे वो हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। अब 6 सेंटीमीटर का यहाँ पे स्क्वायर आप कैसे बनाओगे, हम लोगों ने पीछे भी बनाया है। हाउ वी आर गोइंग टू मेक कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर विथ ओनली वन मेजरमेंट। ओके, सबसे पहले यहाँ पे आपको रैंडमली एक लाइन बनाना है। आपको जो मेजरमेंट दिया हुआ है उस मेजरमेंट का आपको इसमें पॉइंट बनाना है। सो दिस इज द 6 सेंटीमीटर। सो मैंने यहाँ पे लिया 6 सेंटीमीटर और मार्क किया। सो दिस इज फर्स्ट पॉइंट ऑफ 6, दिस इज द सेकंड पॉइंट, द नेम इज ए एंड द नेम इज बी। ए बी 6 सेंटीमीटर मेरा हो गया। अब मैं क्या करने वाली हूँ, अब ए का जो लाइन है वो मुझे थोड़ा सा इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे हाफ सर्कल बना के उसका
90 एंगल बनाना है। सो ए के ऊपर पहले राउंडर रखा। I'll make here a half circle like this. हाफ सर्कल होने के बाद सेम मेजरमेंट लिया। I'll mark a arch upside. जो पॉइंट मिलता है उसको ए बी से कनेक्ट करो ऐसे। सो ये 90 एंगल हमें मिल गया। अब आपको करना क्या है, अब आपको ए बी जितना 6 सेंटीमीटर का मेजरमेंट लेना है, उसको इस लाइन पे मार्क करना है। सो दिस इज अगेन 6 सेंटीमीटर, राइट। अब बी के ऊपर रखो और यहां से ऐसे मार्क करो, तो इसका हाइट भी हुआ 6 सेंटीमीटर। तो इन दोनों का जो टॉप का पॉइंट है उसे हम लोग कनेक्ट करेंगे हियर। अगेन 6 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस साइड एंड आई मार्क हियर अ पॉइंट and I connect this point on B. So this is A, B, C, D. स्क्वायर कंस्ट्रक्ट हुआ अभी आपका। अभी आपका सिर्फ क्या हुआ है, स्क्वायर कंस्ट्रक्ट हुआ है। हमें करना क्या है, हमें करना क्या है, इसके अंदर हमें एक सर्कल बनाना है। तो इजी वे ये है कि आप बी और डी को कनेक्ट करो। सी और ए को कनेक्ट करो। आपको एक मिडिल पॉइंट मिला, आपका ये कनेक्शन पॉइंट क्लियर चाहिए। थोड़ा बहुत भी हिला तो गया, ये देखो मेरा हल्का सा 1 mm हिल गया है। सो मेरा कभी सर्कल नहीं बैठ सकता है इसमें। इट शुड बी वेरी वेरी शार्प एंड क्लीन। डन, सेंटर पॉइंट मिला। अब आपको फिर से इसे नाम देना है इसी के जैसा ओ। ओ पे राउंडर रख के आप फिर से आर्च बनाओगे डाउन साइड लाइक दिस। उसको हम लोग फिर से आर्च बना के पॉइंट बनाएंगे। इसको यहाँ पे कनेक्ट किया। सो दिस इज ओपी। ओपी मेजरमेंट आपके सर्कल का हुआ। तो आपको ओ पे राउंडर रखना है, पी के जितना मेजरमेंट लेना है। सबसे पहले चेक करो तुम्हारा राउंडर और पेंसिल का पॉइंट। पेंसिल को थोड़ा शार्प करके राउंडर के साथ ऐसे प्रॉपरली फिट करना है। दोनों का हाइट हमेशा इक्वल चाहिए। फिट होने के बाद यहाँ पे मैंने ओपी जितना मेजरमेंट लिया। अब यही मेजरमेंट सीडी पे सर्कल कनेक्ट होता है, चेक किया। ऊपर कनेक्ट हो रहा है, चेक किया। यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है, चेक किया। एवरीथिंग इज फाइन। सो आई मार्क हियर a circle like this. See, 1, here. अगर आपका कभी राउंडर से ऐसे डबल लाइन आता है तो आप उसको फिनिशिंग कर सकते हो। राउंडर हाथ में लेके अगर आपका डबल लाइनिंग आता है
तो आप उसको फिनिशिंग ऐसे कर सकते हो। और बाकी जब लाइंस बनाओगे तो यूज प्रॉपर स्केल। तो ये हो गया आपका 18 क्वेश्चन, जो कि था फिफ्थ वाले सेक्शन का सेकंड क्वेश्चन। अब जो थर्ड क्वेश्चन है 19 वाला, उसमें बहुत बच्चों को प्रॉब्लम होता है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजिंग है। एक ट्रायंगल बनाना है और उसमें एक नहीं, दो नहीं, 3 सर्कल बनाना है। तो हर सर्कल हर साइड को टच होके निकलेगा, तो इसमें थोड़ा मेहनत, आपका शार्पनेस, पेंसिल शुड बी पॉइंटेड एंड कंसंट्रेशन ऑन योर पिक्चर। So the 18 number question is, 18 number topic is to inscribe 3 circles into given a regular triangle in a such way that each circle will touch one side of a triangle and two other circles. The question is, inscribe this equal circles in a triangle with one side 9 सेंटीमीटर, यानी ट्राइंगल का मेजरमेंट क्या हुआ यहाँ पे, 9 सेंटीमीटर आपके ट्राइंगल का मेजरमेंट हुआ। तो सबसे पहले आपको ट्राइंगल बनाने के लिए डाउन साइड में 9 सेंटीमीटर का पार्ट लेना है। 9। उसके बाद राउंडर में यू आर गोइंग टू टेक हियर द मेजरमेंट ऑफ 9 सेंटीमीटर। मार्क मार्क। सो 9 सेंटीमीटर का ऊपर क्रॉस पॉइंट्स रेडी हुआ। हर एक पॉइंट आपको एकदम शार्पली करना है। मैं फिर से बोलती हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन में थोड़ा गड़बड़ होता है बच्चों का हर बार। शार्प, डन। ट्रायंगुलर शेप। अब आपको सबसे पहले क्या बनाना है, आपको इसमें 3 सर्कल बनाना है। जो सर्कल एक लाइन को टच करेगा और ऊपर के 2 सर्कल को टच करेगा, बराबर। ओके। सबसे पहले हम लोग कोन, इस कोन को यहाँ पे क्रॉस करके लेते हैं। मीन्स वी आर गोइंग टू मेक इट लाइक दिस। आफ्टर दैट mark this one. Then the same thing we are doing from this side again. So this one is the, okay. So this one is the side. कनेक्ट करने के लिए चाहिए तो पहले यहाँ पे ऐसे एक पॉइंट कर लो, आपका पॉइंट शार्प रखो पेंसिल का, एंड जस्ट मार्क अ लाइन हियर। 1, यहाँ का पॉइंट, यहाँ का पॉइंट, जस्ट मार्क अ लाइन हियर। डन। अब ऊपर का जो पॉइंट है नेमिंग कर लेते हैं, ए बी एंड सी। ऊपर का जो पॉइंट है वो स्ट्रेट लाइन आपका पॉइंट से जाके नीचे आएगा, यानी इस पॉइंट में ए का पॉइंट पकड़ के आपको एक लाइन बनाना है, दिस वन। ग्रेट, यहां तक समझ में आया। हम लोगों ने ट्रायंगल के तीनों कॉर्नर्स को क्रॉस करके एक पॉइंट बना लिया, ये यहां तक हो गया।
अब आपको करना क्या है, इसको अगर हम लोग नेमिंग करें, सो दिस इज ओ, ओ बी एंड सी, एल एम एन. So we are now going to divide here O, B and M. O, B, M को डिवाइड करते वक्त हम लोगों ने यहाँ पे ऐसे आर्च बनाया. सेम आर्च का मेजरमेंट, mark here the curves like this. कर्व्स होने के बाद कर्व्स का पॉइंट और बी का पॉइंट दोनों को स्केल के साथ प्रॉपरली कनेक्ट किया. यहाँ पे एक लाइन मार्क लिया. ये जो हमारा पॉइंट मिला दैट इज पॉइंट पी. अब आपको करना क्या है, आपको ओपी जितना मेजरमेंट लेना है. यू आर गोइंग टू टेक अ मेजरमेंट हियर फ्रॉम द पॉइंट ओ टू पी एंड मार्क हियर अ सर्कल. सर्कल क्यों बनाना है, क्योंकि P और M ये क्या है, हमारे सर्कल के रेडियस है. P and M is the radius of circle. हमें 3 सर्कल्स बनाना है भाई. तो PM ये रेडियस लेके यहाँ पे एक सर्कल बनेगा जो BC को कनेक्ट होगा. मैं एक बार आपको दिखाती हूँ. यहाँ पे अब मैं रेडियस मेजरमेंट लूंगी P and M. डन. I just check. The circle is connected to this line and this line and the downside line. Very nice. Perfect one. This side, then this side and here. ये देखो, अभी इस सर्कल BC को कनेक्ट हुआ. अब हमें यहाँ पे भी सर्कल बनाना. तो अगर आप देना चाहो तो ये तीनों पॉइंट्स को नाम दे दो P, Q एंड R. सो QN ये इक्वल ही है, करेक्ट. आपको सर्कल बनाने के पहले हमेशा चेक करना है वो जैसा चाहिए वैसा कनेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है. राउंडर में थोड़ा सा छोटा पेंसिल लो तो वो ये प्रॉब्लम नहीं देता है. राउंडर शुड बी टाइट. यहाँ पे हुआ सेकंड. थर्ड, आर के ऊपर मेजरिंग रख के एल इतना मेजरमेंट आपको लेना है. तीनों साइड्स में चेक करो आपका कनेक्ट हो रहा है. यस, दोनों साइड में हुआ. और यहाँ से अभी आर और एल लिया है तो एल तो कनेक्ट हो गई. दिस वन. डन. वेरी नाइस. सो मेजरमेंट स्केलिंग हम लोगों ने हर जगह पे किया है. PQRLMNABC. तो ट्रायंगल बना है. ट्रायंगल के जो 3 सर्कल्स चाहिए थे वो तीनों सर्कल्स बने हैं. ईच सर्कल इज कनेक्टेड टू ईच लाइन. सर्कल ट्रायंगल के एक लाइन से कनेक्ट होना चाहिए तो हर सर्कल ट्रायंगल के एक लाइन से कनेक्ट हुआ है एंड रिमेनिंग दोनों सर्कल से कनेक्ट हुआ है.
आई जस्ट रिक्वेस्ट टू एवरीवन, ये जो लास्ट के 2-3 क्वेश्चंस है ये आप घर पे, अगर आपको फर्स्ट अटेम्प्ट आता भी है तो भी 3 से 4 बार सॉल्व करो। अब हमारा सिर्फ लास्ट अटेम्प्ट बचा है, दैट इज द क्वेश्चन ऑफ 20। द क्वेश्चन नंबर 20, इसका टॉपिक है टू इंस्क्राइब 4 सर्कल्स इन अ गिवन रेगुलर स्क्वायर। जैसे हम लोगों ने ट्राइंगल में 3 सर्कल्स बनाए, वैसे ही स्क्वायर बना के उसमें 4 सर्कल्स बनाना है। ईच सर्कल विल टच वन साइड, हर सर्कल स्क्वायर के वन साइड को टच करेगा एंड रिमेनिंग 2 सर्कल्स को भी टच करेगा, सेम जैसे ट्राइंगल में था। डन, शुरू करें। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, इंस्क्राइब 4 इक्वल सर्कल्स इनटू स्क्वायर विथ साइड 8 सेंटीमीटर लॉन्ग। मीन्स यानी आपका स्क्वायर कितना रहेगा, 8 सेंटीमीटर। सबसे पहले मैं यहाँ पे मेजरमेंट लेती हूँ विच इज 8 सेंटीमीटर। इसका नेमिंग है बी एंड सी। अब आपने इसके पहले ज्योमेट्री जो हम लोगों ने किया, इसमें आपने सीखा है कि स्क्वायर कैसे फॉर्म करना है। डायरेक्टली स्ट्रेट लाइन बनाया, स्ट्रेट लाइन और ऐसे स्क्वायर फॉर्म किया, नो। आपको स्क्वायर राउंडर के साथ प्रॉपर मेजरमेंट लेके उसको फॉर्म करना है। तो आप ये करते वक्त क्या करोगे, बीसी लाइन को दोनों साइड में हम लोग इंक्रीज करेंगे, इसको इधर और इसको इधर हम लोग इंक्रीज करेंगे। इंक्रीज करने के बाद इनके पॉइंट्स एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। 8 सेंटीमीटर, सो आई विल टेक दिस वन 1 एंड दिस वन इज द 2, 8 सेंटीमीटर। अब आपको राउंडर लेना है, हाफ सर्कल बनाना है, यहाँ पे भी यहाँ पे भी, क्योंकि इस क्वेश्चन में हम लोग 1 mm का भी पॉइंट नहीं दे सकते हैं। सेम मेजरमेंट लेके राउंडर से 1 एंड 2, सेम मेजरमेंट लेके राउंडर से 1 एंड 2। डन। इसके बाद आपको क्या करना है, बी से इसका पॉइंट जो मिला है उसको कनेक्ट करके आपको अप साइड में एक लाइन मार्क लिया। सी के यहाँ पे जो पॉइंट मिला उसको सी से कनेक्ट किया और अप साइड में एक लाइन मार्क लिया। डन। अब ये आपका स्क्वायर फॉर्म कैसे होगा, तो बी से जितना मेजरमेंट लो, बी के ऊपर राउंडर रख के मैंने मार्किंग किया, सी के ऊपर राउंडर रख के मैंने मार्किंग की। सो आई गॉट हियर अ स्क्वायर। बना, नेमिंग सेरेमनी किया, सो ए बी सी एंड डी, स्क्वायर बना। स्क्वायर होने के बाद उन्होंने क्या बोला है, इसमें 4 सर्कल्स बनाना है। हर सर्कल स्क्वायर के एक लाइन को और उसके साइड वाले 2 सर्कल्स को टच करेगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मिडल निकालना पड़ेगा। मिडल कैसे निकालोगे, ओके आप लोग यहां तक करो, मैं रुकती हूँ। ओके, अब आपका स्क्वायर परफेक्ट है, तो इस स्क्वायर में आप क्या कर सकते हो, ए और सी इन दोनों को
पॉइंट्स प्रॉपर शार्प बनाओ और इन दोनों को कनेक्ट करो. सो दिस वन इज 1, 2. स्क्वायर को मैंने क्रॉस किया तो मुझे सेंटर पॉइंट मिला. ये पॉइंट का नाम मैंने ओ रखा. अब हमारे पास ये 4 इक्वल पार्ट है. सर्कल्स बनाने के लिए हमें क्या करना है, हर एक पार्ट में आपको एक सर्कल बनाना. अब आपको ये सर्कल कैसे बनाना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ओ बी और सी, इन्हें आपको डिवाइड करना है. सो आई विल टेक अ राउंडर, आई विल मार्क हियर द मार्जिन लाइक दिस. हियर this one is the point. मैंने ये बनाया. बट मुझे जब तक यहाँ पे जो मैं पी मेजरमेंट देने वाली हूँ ओपी नहीं मिलता है, तब तक मैं कोई भी सर्कल नहीं बना सकती हूँ. तो ओपी बनाने के लिए जैसे हम लोगों ने ओ से बी और सी को लास्ट बी कुछ क्वेश्चंस में ऐसे डिवाइड किया है, वैसे किया, उतना ही मेजरमेंट लेके नीचे राउंडर से आर्च बनाए. इस आर्च के पॉइंट को ओ के साथ जब मैंने कनेक्ट किया, दिस वन, so here I got P point, point P. अब आपको क्या करना है, यहां पे अगर मैं M नाम देती हूं, सबसे पहले OP का हम लोग सर्कल बनाएंगे. OP का अगर हम लोग सर्कल बनाते हैं तो हमें हर ट्रायंगल में जो सर्कल बनाना है उसका रेडियस मिल सकता है. सो दिस इज OP. अब रेडियस तो मिला, लेकिन यहाँ पे जैसे हम लोगों ने सीधा लाइन लिया है, वैसे ही आपको यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे लाइन लगेगा. तो आपका रेडियस का पॉइंट एग्जैक्टली कहाँ आता है वो समझ में आएगा. अब वो बनाने के लिए हम लोग एक काम कर सकते हैं, बी सी को डिस्ट्रैक्ट करें तो वो यहाँ का मिडिल लाइन एग्जैक्टली निकलेगा, और ए डी को लाइन डिस्ट्रैक्ट करके ऊपर वाला लाइन मार्क निकलेगा. सो विल डू इट. हाँ, और कोई इजी मेथड में अगर हम लोग देखें तो अगर मैं यहाँ पे मेजरमेंट लू बी एम, सो दिस इज एम सी इक्वल, करेक्ट. तो यहाँ से बी से मैं अगर सेंटर यहाँ पे राउंडर से ही पॉइंट कर लू तो भी हमें सेम मिल सकता है. यस, दिस इज क्वाइट इजी. ये देखो, बी एम का जो मेजरमेंट था वही मेजरमेंट मैंने यहाँ पे और अप साइड में लिया. सो आई गॉट एवरीवेयर द मिडल पॉइंट. नाउ आई एम गोइंग टू कनेक्ट दैट मिडल पॉइंट हियर. सी, गॉट इट. ये होने के बाद अब हमें ओपी मिला है, तो फर्स्ट सर्कल
यहाँ पे ट्राई करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने मेजरमेंट लिया P and M. राउंडर शुड बी टाइट, पेंसिल शुड बी शार्प. PM यहाँ पे क्रॉस हो रहा है और यहाँ पे भी क्रॉस हो रहा है. And here we are connected like this. Very nice, perfect one. 1, 2 and 3. ये देखो, फर्स्ट सर्कल मैंने बनाया जो BC को कनेक्ट हुआ, और जो यहाँ का सर्कल बनाऊंगी उस लाइंस को भी कनेक्ट हो रहा है. अब आपको क्या करना है? अब आपको यहां से यहां तक का मेजरमेंट फिर से चेक करना है. उसे नीचे कनेक्ट हो रहा है, चेक करो. ओके, यहाँ कनेक्ट हो रहा है, देखो मैंने चेक किया. ओनली आई टेक अ टर्न हियर. After that, I'll take a turn here and I just connected it. Yes, perfectly. And this one connected. Perfect. So this is a circle. Same thing we are doing this side. So here I'll take the same measurement. This side, and this side. Yes, connected. Oh, oh, oh. Three. And the last circle. लास्ट सर्कल के लिए मेजरमेंट स्केलिंग भी वही आएगा. सिर्फ मेजरमेंट लेने के बाद आपको एक बार चेक करना है आप सारे लाइंस को कनेक्ट होके ही निकल रहे हो कि नहीं. So this is our last question is done. Naming. P यहाँ पे दिया है तो इसे हम लोग करते हैं Q, PQR, S सारे पॉइंट्स को. O हमारा मिडिल पॉइंट था. स्क्वायर को मेजरमेंट स्केलिंग हम लोगों ने किया. इसका मेजरमेंट कितना था? दैट इज 8 सेंटीमीटर. इफ यू वांट टू राइट यू कैन राइट हियर 8 सेंटीमीटर. So this one is our question is finished. I just request to all kids, please do this question, the last 20 question and the 19 question at least 3 to 4 times. After solving this all the question, if you have any doubt, you can just contact me and we'll solve here your doubt. Thank you so much. Bye everyone and good luck.